Hello friends, if you want to speak English very well, if you want to speak English in fluent, so you can watch full video till end. So यहाँ पे एक लड़की है, ओके वो कह रही है कि कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। अ फ्यू डेज अगो, मतलब कुछ दिन पहले, पास्ट की बात बता रही है कि कुछ दिन पहले फ्यू डेज अगो आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ कंपनी, कि मैंने कुछ दिन पहले जो है अपनी जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई किया था। फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ कंपनी। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई रिसेंटली अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ कंपनी, मतलब हाल ही में। रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, या फिर फ्यू डेज अगो। आप दोनों चीज़ कह सकते हो, दोनों ही एक ही है, चेंज है बट मीनिंग दोनों की एक ही है। आई रिसेंटली अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ कंपनी। ओके, उसके बाद वो बताती है कि कल मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। Yesterday I received a call for an interview. Yesterday I received a call for an interview. तो मैं इंटरव्यू के लिए गई लेकिन क्लियर नहीं हुआ। सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट आई couldn't क्लियर इट। आगे वो बता रही कि मैं इंटरव्यू के लिए गई, आई वेंट फॉर इंटरव्यू बट आई couldn't क्लियर इट। तो मैं उससे क्लियर नहीं हो पाया, मैं अपना इंटरव्यू जो है क्लियर नहीं कर पाई। मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गई थी। आई गॉट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, क्यों क्लियर नहीं कर पाई? क्योंकि वह इंटरव्यू के दौरान ड्यूरिंग द इंटरव्यू ही बिट नर्वस। ओके ओके, और बोलते वक्त लड़खड़ाने लगी थी। आगे वो बता रही है एंड आई स्टार्टेड स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग में होता है लड़खड़ाना। वाइल स्पीकिंग, स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग मतलब बोलते वक्त मैं लड़खड़ाने लगी थी जब वो इंटरव्यू दे रही थी। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटरव्यू वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ठीक है, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटरव्यू वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। पहले तो वो लड़खड़ाने लगी थी बोलते हुए, और उसके अलावा वो बता रही है कि जो इंटरव्यू था वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कठिन था, डिफ़िकल्ट था। ओके, आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि इन एडिशन टू दिस द इंटरव्यू वॉज वेरी चैलेंजिंग। इन एडिशन टू दिस द इंटरव्यू वॉज वेरी चैलेंजिंग, मतलब कि जो इंटरव्यू था बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, ओके। दूसरी बात यह है कि मैं इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं की थी। अब आगे वो बता रही है कि दूसरी बात तो ये है कि मैंने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से नहीं की थी। अनदर थिंग इज़ दैट आई डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। अनदर थिंग इज़ दैट आई डिडंट प्रिपेयर वेल, ओके, फॉर द इंटरव्यू, कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी, अच्छे से तैयारी नहीं करी थी। इसकी वजह से मेरा जो इंटरव्यू है अच्छा नहीं गया। इसको हम दूसरी तरीके से और कह सकते हैं ऑल्सो आई वॉजंट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ऑल्सो आई वॉजंट वॉज नॉट, ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड, कि मैं अच्छे से तैयार नहीं थी इंटरव्यू के लिए, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया। एक बात मैंने और नोटिस की। आगे वो बता रही है कि मैंने एक बात और नोटिस की कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, आई लैक कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि मैंने तो इंटरव्यू एक तो मुश्किल था, दूसरी मैं लड़खड़ाने लगी थी बोलते वक्त, और मुझ में कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक मतलब होता है कमी होना। ठीक है, देयर इज समथिंग आई ऑब्जर्व, आई हैव ऑब्जर्व, आई हैव अ लैक कॉन्फिडेंस। मैं ऐसी सिचुएशन में अक्सर घबरा जाती हूँ। आई ऑफन गेट नर्वस इन सच सिचुएशन। मैं ऐसी सिचुएशन में, मतलब वो बता रही कि मैं इंटरव्यू के दौरान अगर कोई कभी भी मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है मेरे सामने, आई ऑफन गेट नर्वस इन सच ए सिचुएशन, तो मैं ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है, सो बहुत सारे रीज़न थे उसके इंटरव्यू ना क्लियर करने की। इसके साथ ही साथ मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना है। ठीक है, बिसाइड एवरीथिंग एल्स
Besides everything else, I have to put effort into developing my communication skills. ठीक है, beside everything else, I have to put effort into developing my communication skills. तो वो बता रही साथ ही साथ मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना है. ठीक है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी जिसकी भी, वो भी कभी नर्वस नहीं होगा इंटरव्यू के टाइम पे. ओके, इसको दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे? अलॉन्ग विथ एवरीथिंग एल्स आई ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई. कि मुझे अपने आप पर फोकस करना है, अपने स्किल्स पर फोकस करना है, इम्प्रूव करना है. अलॉन्ग विथ एवरीथिंग एल्स आई ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, मेरे फ़ोन में कुछ कमी आ गई है. देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ माई फ़ोन. मेरा फ़ोन ख़राब हो गया. माई फ़ोन इज़ एक्टिंग अप. ठीक है, आगे वो बता रही कि मेरे फ़ोन में कुछ कमी आ गई है. पुराने सेंटेंस हैं, ऐड करे हुए हैं इसमें. ये इसलिए ऐड करें ताकि आप भी इसको रिपीट करते जाएं बार बार. ठीक है, मैं किसी और शहर में जाने के बारे में सोच रही हूँ. आई एम कंसीडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी. लेकिन मुझे इस शहर में रहने की आदत हो गई है. बट आई हैव बिकम यूज टू लिविंग इन दिस सिटी. ठीक है, इसको जो है आदत हो गई है इस शहर में रहने की. बिकम यूज टू लिविंग इन दिस सिटी. So friends, I hope you like this video. You learn anything in this video, so one like, one subscribe, please do. Okay, thank you for watching.